ओके, तो चलो पहले लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, याद करिए लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था फोर्स को लेकर के कि फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल। फोर्स कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक पुश और पुल। पुश का मतलब होता है आगे की तरफ, पुल का मतलब होता है पीछे की तरफ किसी को खींचना। ठीक है, फोर्स ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। अनुपम ने एक सवाल पूछने के लिए हैंड रेज किया। अनुपम गो अहेड, मैं म्यूट कर अनम्यूट कर रहा हूं। अनुपम प्लीज आस्क। सर इफेक्ट ऑफ फोर्स थोड़ा सा फिर से समझा दीजिएगा, तो समझ में नहीं आया। इफेक्ट ऑफ फोर्स तुरंत अभी टॉपिक में हमारे है, अगला स्लाइड हमारा वही होगा। ठीक है अनुपम? ओके सर, थैंक यू। सो हम बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या लाता है हमारे लिए? तो फोर्स दो काम करता है। पहला, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, और दूसरा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आपके मन में सवाल आता है, सर ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? तो बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन में। मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट पे है। मान लेते हैं कि कोई बॉडी एक रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है। हमने अचानक इसको मोशन में ला दिया, तो ये क्या होगा, ये स्टेट इसका चेंज हो गया। पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, अब स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। दूसरा, कोई गाड़ी चल रही है, हमने उसको ब्रेक लगा के रोक दिया। अब ब्रेक लगा के रोक दिया तो मोशन से कहाँ चला गया, रेस्ट में चला गया। क्लियर है? तो वो उसको वहां पे हम कह सकते हैं कि बॉडी का स्टेट क्या था, पहले मोशन में था, अब क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो ये दो बेटर एग्जांपल। तीसरा, मान लीजिए कोई 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई है, 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो स्पीड में इंक्रीज हुआ, तो उसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टेट का चेंज। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुत हाई स्पीड से चल रहा है और अचानक उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो उस केस में भी क्या हम कह सकते हैं, इस केस में भी हम कह सकते हैं कि हमारा एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स कैसे स्टेट को चेंज करता है, हमने ये समझा, और इसके बारे में हम अगले स्लाइड में और बात भी करेंगे। दूसरा, कोई फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। एग्जांपल दिया था, बैट से बॉल को हिट करते हैं, हम डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। लास्ट पॉइंट जो फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अमाउंट, कितना ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगाया कि कम फोर्स लगाया, तो मैग्नीट्यूड उसको कहते हैं। दूसरा, डायरेक्शन, आखिर किधर लगाया है फोर्स, ईस्ट टू वेस्ट लगाया है, वेस्ट टू वेस्ट लगाया है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को इसीलिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, बिकॉज फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स के स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं। ये सब चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो सवाल अनुपम ने पूछा वो था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अलग से लेके आया। देखते हैं, जो बता रहे थे कहानी वही है क्या। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई चैट में बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? चैट में, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बताओ क्या होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? वेरी वेरी गुड, अभी है सेट रेस्ट ऑब्जेक्ट। और कोई, सिर्फ अभी को याद है, स्टॉप ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, रेस्ट में है। बिल्कुल सही है, यही मतलब है। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, पहला पॉइंट हो गया। वेरी गुड। दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या उल्टा भी कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ये दो बड़े इफेक्ट हो गए। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, मैंने बोला था ना, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, स्पीड डिक्रीज कर सकता है, उसी को कंबाइंड में लिख दिया है, चेंज कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये भी बताया था, बैट से बॉल को हिट करते हैं, डायरेक्शन उसका चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, मैं सब लिखवाऊंगा आदित्य, सब लिखवाएंगे ये बार। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स टॉपिक आज का पहला अपना, ये लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, एक फोर्स क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। तो सब लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को लिखिए अपने नोटबुक में। सब लोग अपनी कॉपी में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हेडिंग डाल के लिखिए। ठीक है, इसके बारे में अब अपर में हम लोग आएंगे आज।
अपर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, किसमें, हाँ कांटेक्ट फोर्स में के बारे में बात करेंगे। उज्जवल, मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? एवरीवन, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस, से यस, ग्रीन टिक, पुट ग्रीन टिक इफ माय साउंड इज क्लियर। उज्जवल, थोड़ा ना नेटवर्क इश्यू लग रहा है आपका, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो ना उज्जवल, हो जाएगा। और सब लोग लिखें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, एवरीवन राइट इट डाउन, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। कौशिक, कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ी देर में आएंगे, अभी हम लोग फोर्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है? सब लोग लिखें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, एवरीवन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अमृत ने कुछ अनम्यूट करने को बोला, अमृत कुछ पूछना चाहते हो? गो अहेड एंड आस्क। अमृत कुछ पूछना चाहते थे? नहीं, ठीक है। सब लोग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, टोटल फोर्स पढ़ेंगे टॉपिक। हेलो हाँ अमृत पूछिए। सर, स्टेशनरी को एक बार और डिफाइन कर दीजिए। देखो अमृत, स्टेशनरी का मतलब होता है कोई बॉडी स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन सुने हो अमृत? अनम्यूट रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अमृत, स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन नाम सुने हो क्या? देखे हो क्या? छपरा में भी है रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन क्या होता है? वहां पे गाड़ियां आके रुकती हैं क्या? तो स्टेशन वो जगह होता है जहाँ, वो चीज होता है जो रुकने को कहते हैं स्टेशनरी। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, ठीक है? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आदित्य आप पूछना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आदित्य, काइंडली गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर ये इसके पहले भी कुछ लिखवाए थे, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसको नोट करना है। बस इसको नोट करना, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। यस सर। इसके पहले कुछ नहीं लिखवाया है, इसके पहले बस लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराया था। लिख लिया अभिराज? वेरी गुड। 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एग्जाम में आएगा, यही 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लिखेंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता है, और हर एक पॉइंट समझ के याद रखना। कहीं कोई समझ में नहीं आता है, पूछो 5 पॉइंट में से। डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूर्णिमा, कौशिक, इरम, अनय। चलो लास्ट 1 मिनट, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, पूछना है। नैतिक डन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो, अब एक हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है टोटल फोर्स। अब ये बुक में कोई टॉपिक नहीं आता है, लेकिन बड़े काम का चीज है ये। तो क्या है टॉपिक? टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स में हमने देखा कि मान लीजिए कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1, एक लग रहा है F1, और दूसरा लग रहा है F2। क्लियर है? F1 फोर्स और F2 फोर्स, एक बॉडी पे हम 2 फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? पहला वाला फोर्स जो है वो मान लेते हैं 4 न्यूटन। फोर्स का यूनिट बताया था न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट बताया था न्यूटन होता है। तो F1 क्या हो गया? 4 न्यूटन। दूसरे वाले का फोर्स वैल्यू कितना हो गया? 6 न्यूटन। ठीक है अमृत, आप लोगों को पीछे का स्लाइड अभी लिखना है। अमृत, आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। जस्ट बाकी लोग जस्ट वेट करें, कुछ 2 लोगों ने अभी लिखा नहीं है, अमृत सागर और अमृत दीर्घ ने। पहला 2 पॉइंट तो कम से कम लिख लिया होगा।
वेरी गुड अभय, वेरी गुड। लिख लिया है ना? जस्ट अपडेट अगर लिख लिया होगा, मैं आपके वैसे स्लाइड रुके हुए हूँ अमृत। A force can change the shape and size of an object. चलो हम कंटिन्यू करते हैं फिर। अब तो एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 4 न्यूटन और 6 न्यूटन, ठीक है? दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, 4 न्यूटन 6 न्यूटन। तो अगर कोई मेरे को बोले कि बताओ इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? Total force is nothing but equal to sum of two forces, which is equal to कितना हो गया? 10 न्यूटन। पूरा क्लास इस बात से एग्री करता है क्या कि फोर्स, टोटल फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। दोनों का फोर्स मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हम एक नोट करके लिखते हैं कि इफ ऑल द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो टोटल फोर्स, टोटल, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, total force is algebraic मतलब normal addition, algebraic sum of all the forces। क्या याद रहेगा सबको कि अगर सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल नोट करना हमें, ठीक है? बिल्कुल नोट करना है। तो पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टोटल फोर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है इफ ऑल द फोर्सेस आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस वक्त जो टोटल फोर्स होगा वो इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या हो जाएगा? सम। 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल फोर्स लगेगा इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस when forces are in same direction, when all the forces in same direction। Is this clear to you all, to all of you? क्या पहला पॉइंट क्लियर है कि सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो टोटल फोर्स क्या होगा? दोनों का सम हो जाएगा। 4 + 6। क्यों बता रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्लियर? तो टोटल फोर्स इज algebraic sum of all the forces when all the forces in same direction। लिख लीजिए सब लोग, पहला पॉइंट है। सब लोग लिख लें इसको। नोट करते चलेंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे भी। अमृत ने अनम्यूट करने को बोला है। अमृत, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो आप बताएं सर, उसको एग्जांपल के साथ थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल। सर फर्स्ट पॉइंट, हाँ तो लिख लो पहले, मैं बताता हूँ। आदित्य, ठीक है सर। आदित्य, you have also raised your hand, go ahead and ask your question। नो सर, वो पहले से ही था। चलो ठीक है, ठीक। सो आपने एक एग्जाम्पल पूछा, ठीक है? चलो आप एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, मैं क्यों सॉल्व करूं? आपसे कराऊंगा। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, सब लोग सॉल्व करेंगे। सब लोग सॉल्व करेंगे। फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए ना अमृत। समझ, देखो कॉपी में ऐसा लिखो कि बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही हो चीज।
ना, ना आदित्य, थोड़ा और एन कैपिटल लिखते हैं आदित्य, थोड़ा ध्यान से। एक क्वेश्चन भी दिया है आप लोगों को, फाइंड टोटल फोर्स, बताइए। वेरी गुड कौशिक। अनय वेरी गुड। नैतिक वेरी गुड। आदर्श, आदित्य आदर्श, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो? थोड़ा बहुत तुम ध्यान दो थोड़ा। अपर में वेरी गुड, इरम वेरी गुड, माही वेरी गुड, गोलू कैलकुलेशन मिस्टेक करने नहीं, सॉरी गोलू सही है, शुभम कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो कहीं, शुभम कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो, अभिराज गलत, मयंक गलत कर दिया कैलकुलेशन मिस्टेक, मयंक ने लगा दिया ज्यादा दिमाग। अनुपम क्या रिपीट करना है? बिल्कुल सही है शुभम, वेरी गुड। अनुपम ने रिपीट करने को बोला। अनुपम ये क्या, अनुपम क्या यही पूछ रहे हो क्या कि कैसे हुआ ये? मैं तो अभी इसका तो सोल्यूशन नहीं बताया। आदित्य गलत है, पूर्णिमा सही है। सो आई हैव गॉट ऑलमोस्ट ऑल आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो बहुत क्लियर कट मैं बताता हूँ। पहला चीज मैंने बोला कि किसी बॉडी पे जो टोटल फोर्स लगता है वो तब सारा का सम होगा जब सब एक डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो पहला चेक करो क्या सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? तीनों तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या मेरा टोटल फोर्स यहाँ पे तीनों का सम हो जाएगा क्या? किसका किसका हो जाएगा? 100 प्लस 4 प्लस 54। क्या ये कुल मिला के 158 होगा क्या? 158 न्यूटन होगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? विल इट बी 158 न्यूटन? बोलिए, विल इट बी 158 न्यूटन क्या? सही था, मोस्टली का सही था। क्या सबको ये टोटल फोर्स समझ में आया क्या? अनुपम आया समझ में क्या? 90% लोगों का तो सही था। शुभम आया समझ में क्या? मयंक आया समझ में क्या? वो 150, किसी ने 54 नहीं देखा, किसी ने ये मान लिया कि 54 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसको माइनस कर दिया किसी ने, इसीलिए 50 न्यूटन आंसर आया था। तो वेरी गुड, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली। सबको समझ में आ गया टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं? अब इसी तरीके से हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं। इफ इफ ऑल द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑल द तो कहना ठीक नहीं है, इफ टू फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑल द को हटा रहा हूं, लिखोगे सब लोग टू, TW और टू। इफ टू फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो फोर्सेस को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और मान लीजिए कि मेरा ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तो इस केस में मान लेते हैं F1 जो है वो 6 न्यूटन है और F2 क्या है? 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है। जो टोटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2, यानी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 न्यूटन। इज इट क्लियर क्या? 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो याद रखना है कि जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, टू फोर्सेस, देन टोटल फोर्स is difference of two forces. Difference of two forces. Total force is difference of two forces when forces act in opposite direction. Is it clear to all of you? क्या सबको ये क्लियर है? Total force is difference of two forces when forces act in opposite direction. Is it clear क्या? क्या ये भी कह सकते हो क्या कि टोटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? क्या हम कह सकते हैं क्या कि टोटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टोटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ज्यादा वाले से की तरफ होगा। क्या सबको ये डिफरेंस क्लियर है क्या? नहीं नहीं, F1 इज बिगर देन F2। अभी F1 इज बिगर देन F2। F1 6 है ना और F2 4 है। तो F2 का ज्यादा होगा तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। अभी अगर F2 का ज्यादा होगा तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। अच्छा, इफ बोले हो। हाँ ठीक है। कुछ सवाल आया मेरे पास, अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहले आपके सवाल पूछे तो मुझे लगता है आपको क्लियर कर दिया मैंने। अभी पूछो। सर हो गया क्लियर। क्लियर हो गया? बड़े वाले में से छोटे वाले में से माइनस कर दो। यस गुड, ठीक है। अनय, अनम्यूट कर रहा हूं। अनय पूछो। सर ये फोर्स जो है किसी साइड से अगर लगेगा सर, अगर F2 का वैल्यू 6 न्यूटन रहता है और F1 का वैल्यू 4 न्यूटन, तो फोर्स हम मान लेंगे कि हाँ F2 के साइड से लग रहा है एक्स्ट्रा फोर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनय, F2 माइनस F1 कर देते, टोटल फोर्स फिर लिखते हैं F2 माइनस F1। टोटल फोर्स का डायरेक्शन भी F2 के अलोंग होता है। यस। आदित्य हैंड रेज करना। पूछिए आदित्य। मैं आ रहा हूं कौशिक आपके सवाल पे। बिल्कुल सब लोग नोट करें, सब लोग नोट करें। अनुपम मैं रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल, वेरी गुड अपर में, वेरी गुड एनालिसिस। आदित्य कोई डाउट नहीं है आई थिंक। शुभम आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर रहा हूं। सर मैं नेटवर्क इशू हो गया था सर, प्लीज रिपीट अगेन। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो अपर मैंने भी, अनुपम ने भी पूछा। देखो बात समझो, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक बात। एक वाला एक ज्यादा है, दूसरा कम है। तो आप समझो कि आप 6 न्यूटन वाले से धक्का दे रहे हो और 4 न्यूटन वाला अपोजिट में धक्का दे रहा है। तो जिसका ज्यादा होगा बॉडी उधर मूव कर जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा? ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स। ठीक है, ज्यादा वाला फोर्स माइनस कम वाला फोर्स। ज्यादा वाला फोर्स कितना है? 6। कम वाला फोर्स कितना है? 4। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। एक पूछा है किसी ने सब्ट्रैक्शन क्यों किया। कौशिकी ने पूछा था कि सर सब्ट्रैक्शन क्यों किया। कौशिक ने, सॉरी, कौशिक सब्ट्रैक्शन इसलिए किए, क्या दोनों फोर्स ऐड हो रहा है? क्या सेम डायरेक्शन में होता तभी तो ऐड होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। अनुपम क्लियर है क्या? अनुपम और शुभम दोनों को आवाज नहीं आई थी क्लियरली, अभी क्लियर है क्या? क्या क्लियर है अनुपम एंड शुभम? वेरी गुड, ठीक है। अपरमे का एक एनालिसिस बहुत अच्छा था जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। अपरमे ने कहा कि सर बिगर फोर्स डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, इससे बढ़िया और क्या बात है? बिगर फोर्स है वही डायरेक्शन, वही बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा या डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स किधर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं क्या? मैं अपरमे के पॉइंट को मैं नोट करके लिखवाना चाहूंगा। बिगर फोर्स डिसाइड, बिल्कुल अपरमे का स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। बिगर फोर्स डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? अब नोट करके लिख लो सब लोग, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ। एवरीवन राइट दिस डाउन इन कॉपी। हम हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा पूछेंगे। आदित्य मैं अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। सर बिगर फोर्स के बाद क्या लिखे हैं? डिसाइड, डिसाइड, ओके सर। ठीक है। ओके सर। बिगर फोर्स डिसाइड। पूर्णिमा का सवाल है आपका, अनम्यूट कर दूं आपको पूर्णिमा, या आप चैट पे पूछोगे? मैं यू टेल व्हाट डू यू। पूछिए ना, चैट पे ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। और सब लोग लिख लें।
पूर्णिमा ने सवाल पूछा है एग्जाम्पल को लेकर। पूर्णिमा मैंने एग्जाम्पल ही दिया, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से धक्का दे रहे हो, सामने वाला दूसरे साइड से धक्का दे रहा है, तो बॉडी किधर मूव करेगा? जिसका फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उधर ही धक्का। तो ये लास्ट नोट करके जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अभी बताओ किसी बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है तो एक आदमी फोर्स लगाते, कभी कभी नहीं मूव करता, क्या चारों लगाते हैं क्या? तो चारों लोग क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में लगाते हैं। कभी देखा है क्या कि कोई कार को मूव करना है तो आगे से भी 2 लोग धक्का लगा रहे हैं, पीछे से भी 2 लोग धक्का लगा रहे हैं? कभी ऐसा देखा है क्या? कभी देखा है कि कार को धक्का लगाना है, आगे से भी फोर्स लगा रहे हैं, पीछे से भी फोर्स लगा रहे हैं, कार मूव करेगा? नहीं करेगा। तो अगर अपने को अगर आपको बॉडी पे अगर ये सब एक डायरेक्शन में लगेंगे तो सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सबने लिख लिया, आई थिंक काफी लोगों ने लिख लिया है। लास्ट 1 मिनट गाइस, सब लोग लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पे, और फिर थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी करेंगे आज। नैतिक नेट फोर्स 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? नैतिक 0 हो जाएगा क्या? अगर ऑपोजिट लगेगा तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। हो गया? चलो अब हो गया, लिख लिया। कितना लिखोगे? एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अभी ने कि सर फोर्स को मेजर कैसे करेंगे? फोर्स को देखो मेजर करने के लिए नेट फोर्स भी सेम है पूर्णिमा, टोटल फोर्स नेट फोर्स एक ही चीज होता है, ठीक है। अभी ने पूछा सर हाउ कैन वी मेजर फोर्स? तो फोर्स को मेजर करने के बहुत से डिवाइसेस बनाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस से लेके बहुत से डिवाइसेस बनाए गए। इसके बारे में हम 12th में जाके 11th में जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, और कोई खास उसमें भी डिटेल में नहीं पढ़ते, बस नाम सुनते हैं बस वहाँ पे, ठीक है। आदित्य आपने हैंड रेस किया, अनम्यूट कर। आदित्य ने हैंड रेस हटा लिया। चलो तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वो है बैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या है? अब मजा आएगा समझने में। उज्जवल ने हैंड रेस किया है। उज्जवल हैंड रेस क्या पूछना है कुछ? क्या उज्जवल ने हैंड रेस किया है? अभी आते हैं अनुपम, अभी आते हैं, वो तो बड़े आराम से अभी अनुपम बता रहा हूं अभी, ठीक है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है थोड़ा समझो। देखो, अ फोर्स वेयर 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी। इक्वल साइज का मतलब इक्वल स्ट्रेंथ का एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं क्या होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास 4 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है। क्लियर है? तो टोटल फोर्स कितना लगेगा आप बताओ कि टोटल फोर्स कितना लगेगा? दोनों तरफ से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप बताओ टोटल फोर्स कितना लगेगा? 0 न्यूटन। पूरा क्लास एक साथ कह रहा है कि टोटल फोर्स कितना होगा? 0 न्यूटन। मतलब एक बॉडी पे अगर टोटल फोर्स 0 न्यूटन लगेगा तो उस केस में उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, इधर से भी 4 न्यूटन इधर से भी 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 0। तो क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी हैज बैलेंस्ड फोर्स? ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। पहला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इन अ बैलेंस फोर्स में क्या होता है? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स पोजीशन, यानी अपने बॉडी जो है वो अपने पोजीशन पे ही रहना चाहेगा, या जिस स्पीड से मूव करता है उसी स्पीड से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अगर कोई बॉडी पे टोटल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा क्या? आप मुझे बताओ। हमने जानते थे कि फोर्स लगता है बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, लेकिन अगर बॉडी पे टोटल फोर्स 0 रहेगा तो क्या बॉडी पे का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा क्या? आप मुझे बताओ। आप पे मैं कहूं कि 100 न्यूटन इधर से 100 न्यूटन इधर से फोर्स लगा दे,
नेट फोर्स 0। क्या आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। वेरी गुड। मतलब याद रखना है कि इसमें इनबैलेंस फोर्स, या मैं कंक्लूजन थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं इसमें, इनबैलेंस फोर्स state of motion remains same. State of motion remain same. Is this clear to all of you? क्या मेरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्लियर है क्या? अगर बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उस पर फोर्स लगने के बजाय कहो कि उस पर बैलेंस फोर्स है। क्लियर है क्या? कोई बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो हम कहते हैं कि उसका स्टेट ऑफ मोशन बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है तो सब लोग लिखना शुरू करिए। आपके पास और भी डाउट्स आएंगे, मैं बताऊंगा। एवरीवन राइट इट डाउन, बैलेंस फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और ये सब डेफिनेशन पूछूंगा अभी बाद में, तो याद होना चाहिए समझ के। आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। सर सेकंड पॉइंट को एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बता देते हैं। आप एक बार लिखना शुरू, एक बार इस बार लिख लो आप, उसके बाद एंड में सबको बताएंगे। सर हाँ बोलिए। सर इसके पिछले क्लास में इसको नोट किए थे, तो इसको फिर से नोट करेंगे। कहाँ नोट किए थे पिछले क्लास में? वो तो सर ये स्लाइड बैलेंस पढ़ाए तो नहीं थे ना, लेकिन यस सर, वो तो टॉपिक में था, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए थे। लिख लिया तो मत लिखो दोबारा, यस सर, पॉइंट को ऐड कर दो। ऐसे जितना पढ़ाए उतना ही लिखा करो, ठीक है? यस। चलो एक सवाल आया सीधी का, आप लोग लिखते रहो अपना। सर अगर एक कार को दो लोग इधर से और दो लोग उधर से पुश करेंगे तो बैलेंस फोर्स लगेगा? पुश करेंगे सीधी, लेकिन उस पर तो डिपेंड करता है ना कि कार मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। कार अगर मूव कर रहा है तो कहीं का फोर्स ज्यादा होगा, कहीं का फोर्स कम होगा, तो वो बैलेंस नहीं है। अगर कार दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा है और कार मूव नहीं कर रहा, मतलब कि क्या कहेंगे, कार स्टॉप है, तो कार बैलेंस फोर्स लग रहा है कार पे। अभी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन कार मूव नहीं किया तो कार पे बैलेंस फोर्स है। अगर एक तरफ से फोर्स बढ़ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आदित्य आपको कोई डाउट है क्या? आपने ये नहीं समझने का मार्क लगाया था। आदित्य मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आदित्य, आदर्श। हेलो आदित्य, सर, वो पहले से लगा हुआ था, क्वेश्चन पूछे थे ना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हटा दे। चलो सब लोग इसको लिख लें, फिर एक बार और आखिरी में समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आज से समझाने के लिए कैसे बैलेंस फोर्स कैसे पहचानते हैं वो भी बताएंगे। एक हैंड आदित्य ने रेज किया, नहीं हटा लिया, चलो डन, वेरी गुड। चलो चलो थोड़ा दो में एक आध जल्दी लिख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमें लिखते रहना है क्लास में ही साथ साथ, सब कुछ समझ समझ के।
चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जो लिख रहे हैं वो लिखते भी रहेंगे। आज के बाद बैलेंस फोर्स का मतलब क्या समझना है। बैलेंस फोर्स का मतलब किसी बॉडी पे टोटल फोर्स 0। अच्छा, ये कब होगा? जितना लेफ्ट से लगेगा उतना ही राइट से लगेगा, जितना अप से लगेगा उतना ही डाउन से लगेगा। तो टोटल फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए? 0, तभी कहेंगे बैलेंस फोर्स। अब पहचानेंगे कैसे कोई बॉडी पे बैलेंस लग रहा है क्या अनबैलेंस? तो मान लीजिए कि कोई बॉडी जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी में है। मान लीजिए रेस्ट में है तो रेस्ट पे रह रहा है, तो बैलेंस फोर्स है। अगर मोशन में अगर अगर कोई बॉडी एक स्पीड से मूव कर रहा है, उसी स्पीड से मूव करता रह रहा है, तो भी क्या कहेंगे हम लोग कि वो बैलेंस फोर्स लग रहा है। तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो बैलेंस फोर्स हो रहा है। तो मतलब कि बैलेंस फोर्स पहचानने का मतलब है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। यही सेकंड पॉइंट पे लिखवाया हूं। इन बैलेंस फोर्स अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स पोजीशन, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। इज दैट it may be continuously moving with same speed in the same direction, or it may still be in its same position. या तो वो सेम स्पीड से मूव करता रहेगा, या तो वो एक ही पोजीशन पे स्टिल रहेगा। स्टिल का मतलब रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है क्या? इसने भी पूछा था पूरा रिपीट करने को, समझ में आ गया? या तो सेम स्पीड से मूव करेगा या तो रेस्ट पे रहेगा। अब थोड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो बड़ा क्लियर समझ में आता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। खैर फिर भी लिखते हैं, अ फोर्स वेयर टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइज। बट ऑपोजिट लग रहा है, पर स्ट्रेंथ दोनों का सेम नहीं है। बिल्कुल अभी सीधा हिसाब है, ठीक है? लेकिन मैं फिर से इसको क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। तो फोर्स में एक बॉडी एज पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन एक ज्यादा है और एक कम है, तो बॉडी क्या रेस्ट पे रह पाएगा? क्या मूव कर जाएगा ना? इस तरह को कहते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? फिर से आता हूं, आगे बढ़ता है। In an unbalanced force, a body changes its position. इस टाइप के अनबैलेंस्ड फोर्स में बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगा, बॉडी क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक बॉडी का स्पीड, क्या क्या फोर्स लगने, अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद क्या क्या हो सकता है? तो बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर सकता है, बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर सकता है, बॉडी रेस्ट से मोशन में जा सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, ठीक है? बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा बॉडी पे, तो बॉडी पे हम लोग स्टेट ऑफ मोशन का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। बैलेंस्ड में स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में हम लोग स्टेट ऑफ मोशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर है क्या? मान लीजिए 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो सब लोग इतने को लिखें। अब जितने भी सवाल हैं आप पूछते रहो, फिर मैं लास्ट में एक बार तो समझाऊंगा। आदित्य ने पूछा एफ टोटल इज 0 कैसे? आदित्य अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, थोड़ा अनम्यूट हो जाना। आदित्य किधर गया? आदित्य अनम्यूट कर रहा हूं। आदित्य अनम्यूट किया था, कर लो। आदित्य कुमार। यस सर, बोलिए। मैं बोल रहा था कि नेट फोर्स देखो 0 किधर हुआ, ठीक है? अच्छा नेट फोर्स 0 लिख दिया, सॉरी सही बोला आदित्य, क्या ही मैं लिख रहा हूँ, सही लिख 6 न्यूटन। चलो ठीक है, यही कहना चाह रहे थे ना? यस सर। टोटल फोर्स 0 नहीं होगा इसमें। इस बार टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? बिगर फोर्स के डायरेक्शन में, ठीक है? चलिए सब लोग ध्यान से लिखिएगा। चलो आदित्य म्यूट कर लो। हाँ अभी गलती से लिख दिया था अभी। अच्छा अभी तुम्हारा सवाल जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मूव करेगा तो फोर्स लेगा, ऐसा नहीं कहते, थोड़ा क्लियरिटी लाते हैं। बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा तब कहते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा तो कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स है। और अभी इसके एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, तो एग्जांपल की चिंता नहीं करनी है। बैलेंस अनबैलेंस का 5 एग्जांपल करवाएंगे अभी हम। बैलेंस अनबैलेंस के 5 एग्जांपल्स करेंगे। अभी इतना लिख लीजिए सब लोग। एवरीवन राइट नोट इन योर कॉपी।
इस केस में स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजेस। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब आप जानते हो, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, यही होता है स्टेट ऑफ मोशन का चेंज। तो इस केस में स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, पिछले केस में स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करता था। सब लोग लिख लीजिए, बताइए इफ यू हैव रिटन, देन विल मूव अहेड। किसी को कोई दिक्कत हो हैंड रेज करोगे और पूछोगे। ये सब आज समझ गए, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। अगले दिन से ना अनम्यूट कर करके पूछूंगा भी क्वेश्चन, तो पढ़ के आना सब लोग। सिद्धि ने सवाल पूछा, मैंने आपके जवाब नहीं दिया। सिद्धि ना, शेप एंड साइज चेंज होगा, बिल्कुल शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। शेप एंड साइज के चेंज को भी हम लोग स्टेट ऑफ मोशन का चेंज मानते हैं। जितने कंफ्यूजन है वो हम अगले 5 एग्जांपल्स में दूर कर लेंगे, टेंशन नहीं है। लिख लो तो बताओ। आदित्य क्रॉस लगा है, कुछ दिक्कत है क्या? सर आदित्य बोलिए। सर ये यहाँ पे ये स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंज सर क्यों होगा? देखो, स्टेट ऑफ मोशन याद है आदित्य क्या होता था? आदित्य स्टेट ऑफ मोशन अगर याद होगा आपको क्या होता था, तो स्टेट ऑफ मोशन बताता हूँ अनुपम। स्टेट ऑफ मोशन याद होगा अगर, तो स्टेट ऑफ मोशन हम लोग मानते थे कि बॉडी रेस्ट में है या अगर मोशन में है तो जिस स्पीड में मूव कर रहा है उसको स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। अगर बॉडी का रेस्ट से मोशन में गया तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, मोशन से रेस्ट में आया तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर गया, बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर गया तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, अगर किसी बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो गया तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, मतलब उल्टा भी सही है। वाइस वर्सा का मतलब पूछा था ना, मैं बता देता हूं अभी। स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है, यही कहना चाह रहा है बस। वाइस वर्सा का मतलब ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, एक सवाल आया था अनुपम का। अनुपम थोड़ा एसएसटी इंग्लिश का क्लास बढ़ेगा ना, अभी तो रूटीन में चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ज्यादा नहीं, बढ़ेगा क्लास, घटेगा नहीं। विल इंक्रीज द क्लास। अगले वीक से सीधे रूटीन में जो भी चेंज होगा अब नेक्स्ट वीक होगा। इस वीक तो हम लोग रेगुलर क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप मन से क्लास करो, कुछ भी मिस मत करो, ठीक से सब रिवाइज करते चलो। ऑफलाइन में उसको जितना भी डाउट्स होगा और भी डाउट बचेगा वो दूर कर दो। खैर चलिए कुछ एग्जांपल्स किए जाए इंटरेस्टिंग। चलो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स किए जाएं। मैंने कुछ एग्जांपल स्क्रीन पे दिया है। पहला एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल, ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन सरफेस। बताओ बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड? एवरीवन बताइए, बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? कौशिक कितना ही पिक्चर बनाने में टाइम लगेगा, इजी पिक्चर है, सीधा सीधा बना लो, कलर वलर मत करने लगना आप। काफी लोग मुझे बैलेंस्ड कह रहे हैं। मैंने पहला पूछा है ऑब्जेक्ट रेस्टिंग
ऑन सरफेस क्या होगा, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? सीधा सवाल, बैलेंस्ड फोर्स। तो मेरे पास तो अब सारे ही सवाल बैलेंस आ गए, सबका ही सबने ही बैलेंस जवाब दिया। अमृत ने अनम्यूट करने को बोला, अमृत अनम्यूट कर रहा हूँ, अमृत सागर चलिए। सर थोड़ा सा ऊपर करिए। अमृत चलो, कितना क्या लिखना है अमृत? सर स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजेस लिख लो, मैं बोल देता हूँ, स्टेट ऑफ मोशन लिखो, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजेस, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजेस। ठीक है, एग्जांपल देख रहे हैं। पहले एग्जांपल में पूरे क्लास ने कहा कि बॉडी रेस्टिंग, ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन सरफेस क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपसे। पहला एग्जांपल क्या है, बैलेंस्ड। पर कैसे बताया? क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या? बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह जा रहा है, तो बॉडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये बैलेंस्ड। दूसरा, साइकिल चला रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो ना, एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी साइकिल चला रहे हैं हम लोग, बोलो क्या होगा, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? तो हमारे पास सिद्धि, आर्यन, अमृत, अनुपम, पायल ने कहा बैलेंस्ड, अभी तक नयन ने कहा बैलेंस्ड, कौशिक अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, शुभम ने कहा बैलेंस्ड, पीयूष ने कहा बैलेंस्ड, शुभम ने कहा बैलेंस्ड। बिल्कुल अभी, लेकिन उसका वेट भी तो बैलेंस कर दे रहा है ना। अभी आपका जो सवाल है, रेस्ट पे सरफेस फोर्स लगा रहा है, तो वेट भी तो बैलेंस कर रहा है ना। सो दूसरे वाले में ना बहुत बड़ा हमारे पास डिवीजन है। 70% लोग अनबैलेंस्ड कह रहे हैं, ठीक है, 70% लोग इसको अनबैलेंस्ड फोर्स कह रहे हैं और 30% लोग बैलेंस फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई एग्जांपल बता सकता है क्या जिन्होंने बैलेंस कहा है? आदित्य कुमार, आपने बैलेंस कहा है, या मैं कोई और बैलेंस कर लेता हूं जिसने बैलेंस कहा है। शुभम क्लास 8, आपने बैलेंस कहा है, क्या आप अनम्यूट करके बता सकते हो क्या क्यों? शुभम अनम्यूट कर रहा हूं, बताओगे क्या क्यों बैलेंस बोला आपने? यस सर। बताइए शुभम, बैलेंस क्यों बोला इसको? सर क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है सर, इसमें सर ना ही स्पीड घट रही है ना ही स्पीड बढ़ रही है सर, इसीलिए बैलेंस बोला। एक्सेलेंट, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड शुभम, बिल्कुल सही। यहाँ पे स्पीड ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी एक ही स्टेट ऑफ मोशन है, इसीलिए ये भी क्या होगा, बैलेंस्ड। मोशन देख के बता देंगे कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि पूरे क्लास ने अनबैलेंस्ड कहा था। मैं कह रहा हूं कि ना स्पीड इंक्रीज हुई ना स्पीड डिक्रीज हुआ, ना बॉडी रेस्ट से मोशन में गया ना बॉडी मोशन से रेस्ट में गया, तो ये क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स अगर पहचानना है तो दो ही केसेस हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तो कहोगे कि बैलेंस्ड है। अनबैलेंस पहचानने का तरीका है, तो रेस्ट से मोशन में जा रहा है, मोशन से रेस्ट में जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है, इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में अनबैलेंस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है कि ये बैलेंस फोर्स होगा साइक्लिस्ट वाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केस 2 एग्जांपल 2 इज बैलेंस फोर्स। क्या ये क्लियर है? तो हम तीसरे पे बढ़ेंगे। रिप्लाई ऑन चैट इफ अंडरस्टूड। मैंने लिखा है अभी ना, अभी मैंने लिख दिया था ना। अभी ने पूछा कि सर हाउ कैन वी से कि ये बैलेंस फोर्स है, मैंने बोला मैंने लिख दिया है ना। गोलू ने हैंड रेज किया है। गोलू, वेयर इज गोलू? गोलू आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं, पीयूष गलत है उसमें। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 होता है, इसका मतलब कि ये नहीं बताता वो कैसे रहेगा, ये बताता है वो जैसे है वैसे ही मूव करता रहेगा। यानी पीयूष, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी एक स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता रहेगा। बैलेंस फोर्स का ये मतलब होता है। बैलेंस फोर्स का मतलब नहीं होता है कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा। क्लियर है क्या पीयूष?
पीयूष, आपके सवाल का मैं पहले जवाब दे रहा हूं। आदित्य, आपका सवाल भी यही। आदित्य आदर्श याद रखना कि फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं है कि बॉडी या फोर्स बैलेंस फोर्स का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है। बॉडी का जो भी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स जीरो का मतलब ये होता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे पहला केस, ये भी क्या है, बैलेंस है। दूसरा कि साइक्लिस्ट एक ही स्पीड से मूव करता जा रहा है, तो स्पीड चेंज नहीं हुआ मतलब कि कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस स्पीड में था उसी स्पीड से वो मूव करता रह रहा है। इज इट क्लियर क्या? आदित्य आदर्श, क्लियर है क्या? होपफुली आदित्य आदर्श आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसका बताओ, थर्ड केस बताओ, बैलेंस या अनबैलेंस? नए का अनबैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग बताओ। अनबैलेंस्ड सोचना है, अपने अंदाजे लगाना है। अच्छा, अभी ने कहा है बैलेंस्ड। अभी तक मेरे पास सारे अनबैलेंस्ड वाले आ रहे हैं, कोई बैलेंस वाला सिर्फ एक आया है अभी तक, और दूसरा आया शुभम का, फिर अनय का भी बैलेंस आया है। ठीक है, शुभम का बैलेंस है। मात्र 3 लोगों ने अभी तक बैलेंस बोला है, बाकी सब ने अनबैलेंस बोला है। अभी अनम्यूट करते हैं क्या अनय? उसके बाद अनय के पास आऊंगा। अभी बता सकते हो ये बैलेंस कैसे है? सर क्योंकि इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक तरफा ही फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब बैलेंस तो नहीं होता ना। चलो तुम सोच के बताओ अभी, ठीक है? मैं तुमको और टाइम देता हूँ। अनय किधर गया? अनय, चलो अनम्यूट कर रहा हूँ। अनय आप बताइए। क्योंकि सर ये एक कांस्टेंट स्पीड से ही ग्राउंड की तरफ आ रहा है, या किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो अनय आप छत से जंप लगाते हो, तो सेम स्पीड से आओगे? सर किसी एक इक्वल मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे तो सर हम एक ही स्पीड से न जाएंगे। स्पेसिफिक डिस्टेंस में धीरे धीरे बढ़ोगे, नीचे आओगे तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यस सर, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी बढ़ रहा है बॉल का भी। यस सर। बॉल का अगर स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, बॉल का बढ़ रहा है तो हाँ, तो सर यहाँ एग्जांपल में हमको लगा शायद थोड़ा क्लियर नहीं था मुझे कि वो हमको लगा कि कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस है, इसलिए मैंने सर बैलेंस का इसका लिखा है। समझो इसको, बॉल ड्रॉप ऑन द, मतलब ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया, ठीक है? अनबैलेंस लगेगा, मानते हो क्या? यस सर। अब अभी आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? एक एक करके आता है। अपने का तो हो गया, चलो अभी आपका हुआ क्या क्लियर? शुभम आपका भी? शुभम तो मान गया। चलो, जब तक समझो नहीं तब तक मानो नहीं। मानना नहीं है मेरी बात, जब तक समझे नहीं ठीक से। हाँ, स्पेसिफिक डिस्टेंस में भी अनबैलेंस रहेगा, सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। मान गया अभी, चलो अब मान गए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं मानते तो रुके रहते हैं। चलो 3 एग्जांपल क्लियर है, तो 2 बैलेंस निकले और 1 अनबैलेंस निकला। मजा आ रहा है तो 2 और करते हैं फिर। चलो ये ट्रक, नीचे लाइन पढ़ना जरूर, सब लोग नीचे लाइन पे। आदित्य ने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना चाहता तो पूछना। एक अपर में एक लाइन लिखा था, अपर में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अनबैलेंस बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम मोशन टू, नहीं अपर में मोशन से रेस्ट में नहीं आ रहा है। ड्रॉप कर रहे हो तो एक्चुअली रेस्ट से मोशन में आ रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। ये कहना गलत होगा अपर में थोड़ा सा, ठीक है? सो 3 मैसेज आए मेरे पास अनबैलेंस्ड के। नयन, मयंक, नैतिक, अनुपम ने कहा है बैलेंस्ड फोर्स, बाकी अनबैलेंस्ड है सर। मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स बोला है आपने, अभी तक एक ही बैलेंस फोर्स है, अनुपम। चलो आई थिंक अब सबका आंसर एक ही। अनुपम आपको ना अनम्यूट कर रहा हूं मैं थोड़ा, और आपसे बात करते हैं। Yes, अच्छा, अनुपम ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी का स्पीड कम होगा क्या?
यस सर, क्योंकि सर वो फिर गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे तो सर वो स्पीड कम होकर सर वो मतलब 0 स्पीड पे आ जाएगा, तो सर वो तो बैलेंस ही स्पीड ना हुआ, मतलब बैलेंस ही फोर्स ना हुआ। आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस फोर्स दो, क्या गाड़ी का स्पीड चेंज हो रहा है क्या, मुझे इतना बताओ। यस सर। कम हो स्पीड अगर चेंज हो जाता है किसी का तो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो गया, यस सर। तो अनबैलेंस लगेगा ना। अंत का मत देखो, बीच अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या इस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा क्या? अनुपम समझ में आ रही है क्या? यस सर, यस सर, समझ गए। मैं कह रहा हूँ मतलब अनबैलेंस। ठीक है अनुपम, चलो वेरी गुड। क्या ये क्लियर? कौशिक, कौशिक आपका डाउट क्लियर हुआ है क्या? कौशिक मैं आपको भी अनम्यूट कर लेता हूँ अगर आप। कौशिक? यस सर, डाउट सर क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, चलो कौशिक का क्लियर हो गया, तो हमारा ये चौथा डाउट क्लियर हो गया। पांचवा बताओ, बॉडी हैंगिंग ऑन अ सीलिंग, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है बताओ, बैलेंस या अनबैलेंस? चलो आगे बढ़ो। हमारे पास अनुपम, शुभम, आदित्य, पूर्णिमा, अपर्मय, नयन, इरम। नयन और इरम ने अनबैलेंस्ड कहा है, बाकी सबने बैलेंस कहा है अभी तक। अभी अभिराज, अमृत दीर्घ, आदित्य आदर्श, सबने बैलेंस कहा है, बैलेंस। अच्छा अने टू सेट बैलेंस, अच्छा अने ने भी बैलेंस कहा है। अच्छा ठीक, मेरे पास अनबैलेंस फोर्स के लिए सिर्फ एक ही है, नयन। नयन चलो बात करते हैं। यस सर। क्या लग रहा है नयन ये? अच्छा बॉडी हैंग कर रहा है, तो बॉडी कर रहा है क्या? सर वो तो पुलिंग फोर्स सिर्फ एक ही साइड से ना लग रहा है। हाँ, लेकिन आप मुझे क्या लग रहा है उसके बारे में सोचने के बजाय ये बताओ कि क्या बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है क्या? नो सर। तो बैलेंस कहना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं पता कि आपके मन दिमाग में ये सवाल जायज है कि सर बैलेंस है, मान भी दिया कि चलो बैलेंस है, लेकिन कौन कौन फोर्स लग रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है, कहोगे ना, वो एक सवाल आपका है। लेकिन इतना तो मानोगे कि इस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। यस सर। क्या कहेंगे हम लोग नयन? बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस यानी बॉडी का मोशन से देखो कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से। क्लियर है? तरुण ने कहा बैलेंस्ड, माही ने कहा बैलेंस्ड, चलो ठीक है नयन। मुझे लगता है कि अब आपको बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आएगा। लिखना है किसी को भी, लिख लो जल्दी से, इसको भी लिखना है, जल्दी लिख लो। आई थिंक सबको समझ में आ गया बैलेंस। पहला एक्सरसाइज हमारा हो चुका है, हम पहला एक्सरसाइज अपने मॉड्यूल का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। It even take 1 minute only, 1 मिनट ज्यादा नहीं, लिख लो सब लोग। ठीक है, आई थिंक लिख लिया होगा अब तक तो है ही क्या, जल्दी से रिप्लाई ऑन चैट इफ रिटन। हो गया, हाँ हो गया, कितना ही लिखना ही। मेरे लैपटॉप का कैमरा वर्क करना बंद कर दिया है, तो मैं अपना वीडियो अभी म्यूट वो होगा, क्लोज रखे हुए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या है टाइप, कौन सा फोर्स है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के कितने टाइप हैं? तो बेसिकली फोर्स के दो टाइप हमें पढ़ने हैं। पहला टाइप जो है वो है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना जरा। अच्छा ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, चलो जल्दी लिख लो, 30 सेकंड और देता हूं, लिख लो जल्दी से। पूर्णिमा ने हैंड रेज किया, पूर्णिमा अनम्यूट कर देता हूं, पूछिए। सर अगर दो ही टाइप्स होता है तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का टाइप नहीं है? वो एक अलग तरीके से है, वो एक दो टाइप भी बहुत तरीके से हम बताते हैं। जैसे कुछ हम लोग बनाया कि जो टाइप्स ऑफ फोर्स बनाया है ऊपर वाला, वो टोटल फोर्स के हिसाब से बनाया है, ठीक है, अनबैलेंस। लेकिन ये कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट किस पे बेस्ड बनाया? इंटरैक्शन पे बेस्ड बनाया है, दोनों बॉडी के बीच इंटरैक्शन पे बेस्ड, ठीक है। यस सर। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के पास लिख सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी है। क्या फिर से पूछोगे क्या? सर जैसे ये कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स इंटरेक्शन पे बेस्ड है, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स किस पे बेस्ड है? टोटल फोर्स पे। सर तो उसके पास लिख सकते हैं ना बेस्ड ऑन टोटल फोर्स। बेस्ड ऑन टोटल फोर्स, पर लिखते नहीं है, एनसीईआरटी में सीधा बैलेंस अनबैलेंस लिखा हुआ है, तो मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, कुछ नया लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहला हम लोग पहला दो टाइप है, वो है कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं कोशिश करता हूं कि आज कांटेक्ट फोर्स का ब्रीफिंग आपको बेसिक दे दूं आपको, ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ए बॉडी either directly or through a medium are called contact forces, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मैंने कांटेक्ट फोर्स का मैं पहले समझाता हूं, यानी मैं तो कांटेक्ट फोर्स का अगर डायरेक्टली सीधा समझाने की कोशिश करूं तो लिखता हूं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मान लीजिए कि मैं एक ब्लॉक को धक्का दे रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली टच कर रहा हूं क्या उस ब्लॉक को? क्या मैं उस ब्लॉक को डायरेक्टली अगर टच कर रहा हूं तो क्या कहेंगे उसको? क्या बाय डायरेक्ट कांटेक्ट लगा रहे हो क्या फोर्स? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएंगे। मान लीजिए कि मैं कोई ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, मैं ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, तो ये क्या है? एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। द फोर्स व्हिच इज यूज्ड टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट लाइक ए फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन और क्लोज द डोर, कह सकते हैं कौशिक। तो कांटेक्ट फोर्स बेसिकली ऐसा फोर्स है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता लगता है, ठीक है। इसका दो बड़ा एग्जांपल है, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन लिख लीजिए और इसके टाइप्स लिख लीजिए, ठीक है। अनुपम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। सर नहीं स्क्रीन दिख रहा है, नहीं सर आपका आवाज आ रहा है। नहीं स्क्रीन दिख रहा होगा क्या? सबको स्क्रीन में दिख रहा है क्या? सर आवाज भी नहीं आ रहा है आपका, बीच बीच में रुक जा रहा है आवाज सर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार पूछ लेता हूँ बाकी से, अनुपम, वरना बोलो इंटरनेट कनेक्शन। नैतिक, मेरी आवाज नहीं क्या? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको? एक बार आवाज का कर दो कौशिक, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। आई थिंक आदित्य, अनुपम, मेरी आवाज क्लियरली जा रही है, थोड़ा आपका नेटवर्क इशू हुआ होगा, ठीक है। आदित्य कुमार यादव का भी यही सेम कंसर्न है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, दोनों का नेटवर्क थोड़ा इशू है शायद। क्या स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या सबको? से अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए जरा प्लीज रिप्लाई कर दो कि दिख रहा है कि नहीं, ताकि सब लोग क्लियर हो। और ज्यादा नहीं, हार्डली 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, स्क्रीन क्लियर है। सो अनुपम एंड आदित्य, थोड़ा आपका इश्यू है इंटरनेट का, थोड़ा आप उसको जल्दी से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कनेक्शन, ठीक है।
अब सब कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बोला था कौशिक ने। कांटेक्ट फोर्स का सब लोग डेफिनेशन लिखे क्लियरली, ठीक है। कौशिक ने पूछा कि फोर्स दैट पॉटर यूजेस टर्न द वेट इनटू वेट क्लाइम टू पॉट। बिल्कुल सही है कौशिक, बिल्कुल सही है। ये भी क्या एक तरीके का, ये भी क्या एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि आपका नेटवर्क थोड़ा इशू होगा अनुपम, कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई कर लो उसको। आदित्य कुमार हैंड रेज किया, आदित्य ने पूछा है, सवाल पूछा है। आदित्य सर गो अहेड। कांटेक्ट फोर्स को एक बार रिपीट कर देंगे? मैं कर दे रहा हूँ रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा फोर्स जो एक दो बॉडी के इंटरैक्शन की वजह से लगता है, डायरेक्ट इंटरैक्शन या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लगता है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है क्या? दो बॉडी कौन है? एक वन हु अप्लाइज द फोर्स, दूसरा क्या है? ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो मैं जो बताना चाहता हूं आपको कि कांटेक्ट फोर्स बेसिकली ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लगता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फोर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया कि सर जो पॉटर जो लोग क्ले बनाते हैं, ये पॉट बनाते हैं, वो भी क्या है? डायरेक्ट फोर्स है। क्लियर है? और एग्जांपल दो, आप एग्जांपल दो मुझे डायरेक्ट फोर्स का एग्जांपल, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताओ। कांटेक्ट फोर्स का, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है इरम, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट दो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लगता है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? इसके दो बड़े एग्जांपल्स हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स से हम लोग अगले दिन शुरू करेंगे। आज हमने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पूर्णिमा ने कहा सर पुशिंग द डोर। पूर्णिमा, पुशिंग द डोर जो है वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। एक काम करते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स पहचानते हैं हम लोग। आप बताओ कि आपके दिमाग में कौन कौन से कांटेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं। पहला है पुशिंग ए टेबल विद आवर हैंड्स, अपर में, बिल्कुल सही है, कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, तो यही स्लाइड हमारा आज का लास्ट स्लाइड होगा, अगले दिन हम इससे कंटिन्यू करेंगे। और आप मुझे कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताओ सब लोग। एक सवाल एक भेजा है कौशिक ने, फोर्स ऑफ द विंड यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड। बिल्कुल सही है, ब्लेड्स ऑफ अ विंड, बिल्कुल सही कौशिक। वो देखो कौशिक ने जो सवाल डाला है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल दिया है मैंने कि फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। थ्रू अ मीडियम, तो जो आपने एग्जांपल दिया है कौशिक, वो थ्रू द मीडियम है, यानी एयर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि ब्लेड्स को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यम ने बोला पुशिंग ए चेयर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड एग्जांपल। नयन ने बोला टेकिंग फोन विद हैंड, बिल्कुल सही है। पायल ने देखा ओपन ए ड्रॉवर, बिल्कुल सही है। पुल अ डोर, बिल्कुल सही है। पुश द की डोर, बिल्कुल सही है। टर्न ऑन स्विच, बिल्कुल सही है। क्लोजिंग द विंडो, मतलब कि आज के बाद वो सारे फोर्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहे हैं वो सारे क्या है? कांटेक्ट फोर्स। इज इट क्लियर क्या? राइटिंग ऑन बोर्ड, वेरी गुड। वैक्यूम क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग हाँ, वैक्यूम क्लीनिंग भी कह सकते हैं, वो थ्रू द मीडियम है वो। ठीक है, और बताओ कांटेक्ट फोर्स क्लियर है सबको? क्लोजिंग आवर आइज ना, इतना भी नहीं आदित्य, क्लोजिंग आवर आइज में क्या फोर्स क्या ही करते हैं हम लोग, लगाते हैं। क्लोजिंग, पूर्णिमा ने बोला है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक, आई जस्ट होप कांटेक्ट फोर्स सबको क्लियर है। इंटरेक्शन वर्ड का मुझे मतलब पूछा था आपने, मैंने बताया कि जब दो बॉडीज के डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? फियरिंग ऑफ पेपर, सिद्धि, फियरिंग ऑफ पेपर क्या होता है? टीयरिंग ऑफ पेपर, अच्छा आपने टीयरिंग लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। हाँ, ये भी है कांटेक्ट फोर्स। चलो इसी कांटेक्ट फोर्स के साथ हम लोग आज का कांटेक्ट खत्म करते हैं और अगले दिन हम लोग नॉन कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट शुरू करते हैं। हाँ सिद्धि, चलो। इज राइटिंग ए कांटेक्ट फोर्स? बिल्कुल कांटेक्ट फोर्स ही है। लेट्स एंड द क्लास विद दिस कांटेक्ट फोर्स। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। सर अनम्यूटेड, कौशिक अनम्यूट करूं? कौशिक कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक, अच्छा रेज हैंड देखा नहीं था कौशिक। कौशिक पूछिए। सर ये मैकेनिकल फोर्स भी ना होता है? मैकेनिकल फोर्स भी होता है, मैकेनिकल फोर्स भी पढ़ते हैं हम, एनसीईआरटी के हिसाब से गए हैं। लास्ट में एग्जांपल में और भी सब बता देंगे, इसके अलावा भी होता है।
ठीक है सर कौशिक? मस्कुलर होता है मैकेनिकल और फ्रिक्शनल फोर्स। और भी होते हैं, और भी बताऊंगा, ठीक है कौशिक? ओके सर। अगले दिन ये सब कोर्स वाले पहले लिखवा दूंगा अच्छे से, फिर एक्स्ट्रा वाले बता दूंगा, ठीक है? चलो, हैव अ नाइस डे बच्चों, एंजॉय द डे। आदित्य ने हैंड रेज किया है, आदित्य हैंड रेज किया, अनम्यूट कर देना। आदित्य पूछो। हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे बच्चों, चलो बाय बाय। चलो एंडिंग द क्लास। Have a nice day, sir. बाय, हैव अ नाइस डे। Have a nice day, sir.